बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राजभर को गठबंधन से निकालने की अपील की है। दरअसल ओपी राजभर ने अपने बयान में घोसी में हार का ठीकरा सहयोगी दलों पर फोड़ा और अपने बयान में पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम तक लिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि राजभर ने इस पर सफाई भी दी थी, लेकिन बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के इस बयान पर सियासी संग्राम जारी है। घोसी सीट पर हार के बाद में ओपी राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक में कहा कि उन्होंने ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन दूसरी पार्टियों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। ओपी राजभर ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का भी नाम लिया। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। यूपी कैबिनेट में मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने यूपी में एनडीए की कम सीटें आने का ठीकरा पीएम मोदी और सीएम योगी पर फोड़ दिया। इसे लेकर बीजेपी नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री सुनील भराला ने अब राजभर को गठबंधन से बाहर निकालने की मांग की है। सुनील भराला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मोदी और योगी पर हार का ठीकरा फोड़ना राजभर का पागलपन है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर की जो हार हुई है, इसकी मुख्य वजह उनका बड़बोलापन है। पार्टी को ऐसे सिद्धांतहीन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके बड़बोलेपन के कारण हमारा मूल कैडर का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को सलाह दी थी। अनिल राजभर ने कहा था कि ओपी राजभर को अब सही मायनों में मंथन करना चाहिए। राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बना ली? ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया? ये आत्मचिंतन का विषय है। समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर पर निशाना साधा था। सपा का कहना है कि ओपी राजभर को सिर्फ अपने सिंबल पर ही नहीं, जुबान पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो जनता उन्हें पूरी तरह से नकार देगी। देखिए, ओपी राजभर जी को मुझे लगता है कि सिंबल के साथ साथ अपनी बोली भाषा पे भी बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोलते हैं उनको उस पर भी बहुत कुछ लगाम लगानी पड़ेगी, उस पर भी बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। जनता पार्टी के सहयोगी घटक दल बने तब से इनके ऊपर जो है इस प्रकार के बादल लगातार छाए रहते हैं। और आज की तारीख में तो इनका खुद का बेटा जो बुरी तरीके से समाजवादियों ने वहाँ पर घोसी में इनको बेटे को जिस तरीके से हराने का काम किया, तो इस तरीके के सवाल जवाब उठने तो लाजमी। इस तरीके की अंदर खाने में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि ओपी राजभर जी को जो है मंत्रिमंडल से लोग बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में सुपा सपा प्रमुख ओपी राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान कहा था, उनकी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। गठबंधन के दल गठबंधन धर्म को निभाना नहीं जानते हैं। अब देखना ये है कि ये सियासी घमासान उपचुनाव से पहले क्या रंग लाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।